नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। मोदी सरकार में जो मंत्रीगण हैं उन पर यह बखूबी लागू भी होता है। एक बहुत ही बड़बोले मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ओवैसी को लेकर एक टिप्पणी की, उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में मजेदार है दोस्तों। देखिए गिरिराज सिंह 16 मई को 6:51 पर क्या लिखते हैं, आज नहीं तो कल ओवैसी भी ये स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। इस पर ओवैसी जवाब जिस तरह का देते हैं उस पर आपको भी मजा आ जाएगा दोस्तों। क्या लिख रहे हैं ओवैसी, सर टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आपको पता है कि यौन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एमएसएमईज और माइक्रो पावर लूम बुनकरों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यॉन के निर्माण पर रोक लगा सकते हैं और रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपोर्ट्स के लिए इस सेक्टर को इंसेंटिव्स की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में हैं, पावर लूम सेक्टर को बचाइए। अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए और शुद्ध अंतःकरण शब्द को भी याद रखिए। ये जवाब असदुद्दीन ओवैसी गिरिराज सिंह की उस बात पर दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि एक दिन ओवैसी जी को ये मानना पड़ेगा कि वो भी हिंदू हैं। यानी कि एक तरफ हिंदू मुसलमान चल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ऐसा करारा जवाब आया है कि मंत्री जी की बोलती बंद हो गई होगी। लेकिन आम लोग तो बोल ही रहे हैं। आम लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आशीष रंजन है, क्या लिख रहे हैं, इसमें से आधे से ज्यादा शब्द टेक्सटाइल मंत्री जी ने पहली बार सुने होंगे। पूरी बात इनको समझ में आई होगी, इसमें भी मुझे संदेह है। आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है। दूसरे क्या लिख रहे हैं, उन्हें आज आपका रिप्लाई पढ़ने के बाद पता लगा होगा कि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। अब इस बात पे दोस्तों हंसी आ सकती है। अगला देखिए, आपने बताया तो इस गिरिराज को पता चला होगा कि ये सब उसके मंत्रालय में आता है, वरना तो अब तक उसे लगता था कि वो पाकिस्तान का वीसा मंत्री है। एक और देखिए क्या लिख रहे हैं, गिरिराज सिंह है हिम्मत तो रिप्लाई देना, वी आर वेटिंग ब्रो। नीचे जो है उन्होंने एक फोटो भी लगाई है, बच्चा किस तरह से एक्साइटेड नजर आ रहा है वो वाली। अगला देखिए, मैं शर्त लगा सकता हूं कि मंत्री जी को कॉटन यॉन और फैब्रिक में फर्क ही नहीं पता होगा। ये लंपट हैं और देश का दुर्भाग्य है ऐसे मंत्री। बिहार के लिए इस झटके वाले ने आज तक कुछ नहीं किया है। अगला देखिए, आपने क्या पूछ लिया गिरिराज से, ये सब काम करने के लिए थोड़ी बने हैं। इनका काम तो केवल हिंदुओं को चुटिया बनाना। ये लोग माथे पर टीका लगाकर भगवा वस्त्र पहनकर झटका खाने के लिए बैठे रहते हैं और जब पेट भर जाता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं, यही इनका काम है। अगला देखिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। मंत्री जी तो बिहार से होने के बाद भी बिहार में एक टेक्सटाइल पार्क नहीं लगा पाए और पूछने पर कहते हैं नेगेटिव सवाल क्यों करते हो। अगला देखिए, इनको झटका मीट भिजवाइए, बिना झटका मीट खाए इनका दिमाग काम नहीं करता। अगला देखिए, गिरिराज को तो यही नहीं पता कि उनके मंत्रालय का क्या काम है, तो इन सब चीजों का कैसे पता होगा। ऊपर वाले ने किस्मत अच्छी दी, बिहार जैसे राज्य में पैदा हो गए तो मंत्री बन गए। मुझे ओवैसी जी उतने ही पसंद हैं जितना गिरिराज जी को बिहार के विकास करते कोई सुना हो कभी। राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी में भी ये विकास की जगह अपने हमदर्द नेता को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। अगर उनका हिंदू बनने से बिहार बदल जाएगा तो मुख्तार नकवी और शहनवाज हुसैन कब हिंदू बन रहे हैं। एक और दिखाता हूँ दोस्तों आपको। सर इनको तो हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है, इससे इनको वोट मिलते हैं। इनका काम करने की क्या जरूरत है, और लोग भी इसी में खुश हैं। लोगों को भी मजा आ रहा है। भारत की जनता को इन्होंने मूर्ख बना रखा है और बन भी रहे हैं। अगला देखिए, इनको पता ही नहीं कि ये टेक्सटाइल मंत्री है, इनको बस एक ही बात पता है, मुसलमान कौन है। एक और देखिए, वाह क्या जवाब दिया है। भगवान राम भी ऐसे निर्लज्जों, पापियों, अधर्मियों को सतमार्ग में लाने और नैतिक कर्म याद दिलाने के लिए इतने संयम और मुखर रूप से जवाब देते थे। एक और कोई लिख रहा है, सही पे लाया आपने, बकैती करवा लो, काम नहीं होता इनसे, मोदी जी की कृपा से मंत्री बने बैठे हैं। तो दोस्तों ये तो हाल है। जनता भी जो है अब गिरिराज सिंह को इस तरह से ट्रोल कर रही है। और ओवैसी ने भी गलत सवाल नहीं पूछा है। मंत्री जी को अपने मंत्रालय के बारे में पता होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओवैसी हिंदू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा इससे? तमाम मुस्लिम अगर हिंदू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कल को मान लीजिए कोई किसी धर्म का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, सारे हिंदू रहेंगे, तब गिरिराज सिंह क्या कहेंगे? तब उनके पास क्या टॉपिक रहेगा? तब क्या वो अपने मंत्रालय पर ध्यान दे लेंगे? शर्म आती है ऐसे मंत्रियों को ये बोलते हुए
ओवैसी हिंदू हो जाएंगे। अरे लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, अनेकता में एकता हमारी पहचान है। और उसको जो है गिरिराज सिंह इस तरह से डेंट पहुंचा रहे हैं, इस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती है इनको। और ये पहली बार नहीं, इनकी आदत हो गई है, ये इनकी फितरत ही यही है, क्योंकि इसी से इनकी दुकान चल रही है। इसके अलावा इनकी कौन पूछे। इन्होंने देश में आज तक ऐसा कौन सा काम कर दिया है, अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि गिरिराज सिंह को जाना जाए, सिवाय इस बात के कि गिरिराज सिंह अंट शंट अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं और कहीं पर भी बोल देते हैं। इनको हिंदू मुसलमान करने में जितनी एक्सपर्टीज है, जितनी पीएचडी इन्होंने इस काम में की हुई है, अगर अपने मंत्रालय को लेकर थोड़ी आधी जानकारी रख लेते तो फिर शायद इस देश का भला हो जाता, लेकिन नहीं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। और इस बात की शुरुआत कहां से हुई, जरा उसको भी जानिए। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने चर्चित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती मंदिर वाली भोजशाला के रूप में माना जाएगा। इस पर ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर हुआ है और इससे आगे कई नए विवाद पैदा होंगे, जिसको इससे जोड़ दिया गया मध्य प्रदेश वाले मामले से, और इसके बाद जो है तमाम तरह से इस पर सियासत होने लगी। और इस बीच गिरिराज सिंह ने ओवैसी को हिंदू बना दिया। अब ओवैसी जी भी उस बात पर रिएक्ट नहीं किए कि हमको आपने हिंदू बोल दिया, हमको मुस्लिम। उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा कि आपके मंत्रालय में जो चल रहा है, आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, क्या आपको उसका इल्म है, उसका पता है गिरिराज सिंह जी? और अगर नहीं पता है तो पता करिए जाकर। हिंदू मुसलमान करने से क्या फायदा इस देश का? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है आपको पता करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो यही लिख रहे हैं कि ओवैसी जी ने बताया है तो इनको पता चला होगा कि इस मंत्रालय में है, या फिर इस मंत्रालय के अंतर्गत ये भी चीजें आती हैं, इनको तो पता ही नहीं होगा। बात तो सही कही है, मंत्री जी को पता होता तो काम कर रहे होते, कभी जवाब दे रहे होते। आपने कोई भी बाइट इनकी, कोई भी ऐसा बयान सुना है जहां पर गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय को लेकर बात कर रहे हो? कभी नहीं करते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान करने को दे दो इनको, और यही इनका काम है लगता है। मोदी जी ने इसीलिए इनको जो है अपॉइंट किया है और ये वही कर रहे हैं, उसी से दुकान चल रही है इनकी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।